रफ्तार काफी धीमी है। और रफ्तार क्यों धीमी है? रफ्तार धीमी है तो इसका फायदा किसे होगा, हम बताएंगे। इस तस्वीर को देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि इस चुनाव को लेकर कितना टेंशन है। कम वोटिंग परसेंटेज किसके लिए फायदेमंद होता है? आमतौर पर जो परसेप्शन है, कम वोटिंग परसेंटेज हो रहे हैं, इस पर थोड़ा जल्दबाजी होगी, थोड़ा वक्त जो है वो थोड़ा लेना जरूरी होगा, अभी टाइम है। नितिन नवीन आए, सम्राट चौधरी ने चुनाव प्रचार किया, चिराग पासवान ने चुनाव प्रचार किया, पवन सिंह, मनोज तिवारी गाना गाते दिखे एनडीए की ओर से कि मार्जिन बढ़ाना है, मार्जिन को बढ़ाना है। लगता है कि इससे मार्जिन बढ़ेगा। लड़ाई बीजेपी बनाम प्रशांत किशोर या त्रिकोणीय, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी 2 दिन पसीना बहाया है। चुनाव में आए हैं रणनीतिकार के तौर पे, बड़े बड़े को बनाए हैं, तो अब उन्हें भी मौका देना चाहिए। लेकिन देखिए, ये बीजेपी है। उपचुनाव में अगर वोटिंग परसेंट कम है तो वो सत्ता पक्ष के फेवर में जाता है। ये आमतौर पे एक ट्रेंड रहा है। आप क्या किस रूप में? अभी तक आप जब दोपहर तक ये कर रहे हैं तो उस समय तक वोट का स्पष्टता से नहीं दिखाई पड़ रहा है कि क्या किधर जा रहा है, इधर जाएगा उधर जाएगा, क्या। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव वोटर निकल जरूर रहे हैं, लेकिन काफी कम संख्या में। जो वोटिंग परसेंट निकलकर सामने आया है वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। कितना वोटिंग परसेंट अभी तक हुआ है वो हम बात बताएंगे, लेकिन ये किसके लिए फायदेमंद होगा? क्या सत्ता पक्ष के लिए या विपक्ष के लिए? कम वोटिंग परसेंट से क्या बीजेपी का अभेद किला बरकरार रहेगा या फिर प्रशांत किशोर या तेजस्वी बाहर निकलेंगे चमकते हुए? पहले आभा से जानते हैं। आभा, अभी तक क्या वोटिंग परसेंटेज रहा है? क्या ट्रेंड सुबह से आप देख रही हैं? देखिए, 9 बजे तक तो काफी धीमी रफ्तार थी और 9 बजे तक सिर्फ 4% ही जो है वोटिंग हुई थी। और अभी जो है दिखाया जा रहा है 11 बजे तक तो 11 पॉइंट समथिंग कुछ वोट हुआ है, वोट प्रतिशत रही है। लेकिन अगर बात कर ले पिछले विधानसभा चुनाव की, पिछले 2025 विधानसभा चुनाव की, तो अभी तक जो है 7% कम ही वोटिंग रह रही है। यानी कि इस बार जो है काफी धीमी रफ्तार है वोटिंग प्रतिशत की। हालांकि ये देखने को मिल रहा है जो सीनियर सिटीजन है और जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, क्योंकि पिछले बार भी हम लोग विधानसभा चुनाव में ये देखे थे, जो महिलाएं थी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली थी और महिलाओं का ज्यादा जो था वो वोटिंग की थी। और इस बार भी वही देखने को मिल रहा है, सीनियर सिटीजन ज्यादा पहुंच रहे हैं, महिलाएं ज्यादा पहुंच रही हैं और सब यही कह रहे हैं कि बदलाव जरूरी है, बदलाव होना चाहिए, इस बार बदलाव होगा। लेकिन ये बात एक सवाल कहीं ना कहीं खड़ा करता है कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा 2025 में देखने को मिल रहा था कि उस समय भी लोग यही बोल रहे थे कि बदलाव जरूरी है, बदलाव होगा, लेकिन बदलाव तो नहीं हुआ, एनडीए की ही सरकार बनी। लेकिन इस बार फिर से जो है वही लोगों का कहना है कि बदलाव होगा। ये देखने वाला बात होगा कि इस बार कौन जो है बांकीपुर का धुरंधर बनता है, क्या होता है, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तक रफ्तार जो है काफी धीमी है। देखिए, रफ्तार काफी धीमी है। और रफ्तार क्यों धीमी है? रफ्तार धीमी है तो इसका फायदा किसे होगा, हम बताएंगे। देखिए, ददन जी हमारे साथ हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं, सुबह से बने हुए हैं। ददन जी, काफी कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, उसकी भी तस्वीर हम दिखलाएंगे। देर रात जिस तरह से प्रशांत किशोर थाने में डटे रहे, पुलिस वाले से झड़प होती दिखी, सुबह में भी जनसुराज और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये पीके और बीजेपी और तेजस्वी के लिए नाक का सवाल है और इसलिए इसमें एक्शन और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। रात में जैसे आपने देखा है कि पीके ने आरोप लगाया और उनके कई नेताओं को पुलिस ने 16 नेताओं को डिटेन किया गया और प्रशांत किशोर 3 बजे तक डटे रहे हैं, 3 बजे तक। और हमने देखा, मैं खुद वहां गया था, अभिमन्यु थे, हमने देखा कि किस तरह पुलिस और प्रशांत किशोर में झड़प हो रही है, बहस हुई, कई बार तो आपस में जनसुराज के नेता ही आपस में भिड़ गए। जी जी। लेकिन अब ये देखिए, इसमें एक्शन और हाई वोल्टेज ड्रामा ये है कि खुद मृत्युंजय तिवारी जो अभी अभी बीजेपी का दामन थामे है, वो आकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि फर्जी वोट गिर रहे हैं, फर्जी वोटर आ गए। आरोप प्रत्यारोप कर लो, आरोप प्रत्यारोप। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि बीजेपी और जनसुराज के समर्थक आपस में भिड़ते हैं। तस्वीर दिखलाइए वो वाली जो झड़प वाली है, तस्वीर को दिखलाइए, उसके बाद फिर हम चर्चा जारी रखेंगे। हाँ, इस तस्वीर को देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि इस चुनाव को लेकर कितना टेंशन है, क्योंकि इस जगह पे पटना जैसे शहर में चुनाव हो और वहां पे झड़प हो, यहाँ और वहां पे लड़ाई झगड़ा हो, ये अपने आप में एक दर्शाता है कि
जो जिसका समर्थक है वो हारना कतई नहीं चाह रहा है। और देखिए पीके इस बार, इससे पहले चुनाव हुए थे तो पीके चुनाव लड़े नहीं थे, लेकिन खुद डायरेक्ट इस बार बीजेपी के 30 साल का अभेद किला को तोड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। लेकिन ये किला टूटेगा क्या? देखिए कम वोटिंग परसेंट क्या कहता है, हम बताएंगे, अंतिम में बताएंगे। बने रहिए कि कम वोटिंग परसेंटेज किसके लिए फायदेमंद होता है। आमतौर पर जो परसेप्शन है, विष्णु हमारे साथ है, युवा क्यों नहीं निकल रहे हैं? छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ था, आभा बता रही थी कि क्योंकि सुबह से ये ऑन फील्ड है, खबरों को देख रही है, वो कह रही है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो तो निकल रही हैं, युवाओं को क्या हो गया है? सर क्या छुट्टी मना रहे हैं? ना छुट्टी बिल्कुल नहीं मना रहे हैं। अभी समय बहुत ज्यादा जो जेनजी युवा है वो सोकर उठते ही 11 बजे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर अभी नतीजे पर पहुंचना कि कम वोटिंग परसेंटेज हो रहे हैं, इस पर थोड़ा जल्दबाजी होगी। थोड़ा वक्त जो है वो थोड़ा लेना जरूरी होगा। अभी टाइम है, अब पूरा दिन है और हो सकता है कि शाम को वोटिंग परसेंटेज बढ़े। लेकिन देखिए विष्णु, कहा जाता है कि शहरी क्षेत्र में, ठीक है, शहरी क्षेत्र में लोग थोड़ा देर से उठते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज जो देख रहे हैं हम, वो ट्रेंड वाकई काफी कम है। हालांकि उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत आमतौर पर कम होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आम जनता ये मान के चलती है ना सरकार बदलना है ना कुछ होना है, एक सीट की बात है। कई लोग ये सोचते हैं कि छुट्टी मना लेते हैं, पूरा दिन एंजॉय करते हैं। लेकिन क्या लगता है ये जो ट्रेंड्स हम देख रहे हैं बांकीपुर में, क्योंकि बांकीपुर में कहीं ना कहीं पूरी ताकत झोंकी गई थी। नितिन नवीन आए, सम्राट चौधरी ने चुनाव प्रचार किया, चिराग पासवान ने चुनाव प्रचार किया, पवन सिंह, मनोज तिवारी गाना गाते दिखे, तेजस्वी यादव 2 दिन तक विदेश से आने के बाद 2 दिन तक धूप में सुबह से लेकर शाम तक घूमे। प्रशांत किशोर का तेवर दिखा, प्रशांत किशोर का क्लेवर दिखा, लेकिन वोटिंग ट्रेंड वो नहीं दिख रहा है। सर वोटिंग ट्रेंड यहाँ पर दिखेगा, थोड़ा भी टाइम है, लेकिन बांकीपुर का एक अपना इतिहास भी रहा है कि यहाँ पर ज्यादा वोटिंग परसेंटेज देखने को नहीं मिला है। पिछली बार टोटल 41% वोट पड़े थे बांकीपुर में। उसके पहले की अगर बात किया जाए तो 50-55 के आसपास पड़े थे, और इन सबका फायदा जो कहीं ना कहीं है वो बीजेपी को हुआ है। कम वोट पड़े हैं तो उसका फायदा बीजेपी को बहुत ज्यादा हुआ है, और युवा निकलेंगे। थोड़ी टाइम बाद हो सकता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए। और इसके साथ ही ये भी बात सच है कि सबने बड़ी मेहनत की है, चाहे वो भाजपा हो, आरजेडी हो, जनसुराज हो, सब लोग सुबह से लेकर रात तक अपना वो प्रचार किए, लेकिन बढ़ेगा वोटिंग परसेंटेज ये भी देखने को मिलेगा। हालांकि इसका परसेंटेज शुरू से ही कम रहा है। ठीक है, अमित है, देखिए अमित, देखिए बार बार ये कहा जा रहा था कि एनडीए की ओर से कि मार्जिन बढ़ाना है, मार्जिन को बढ़ाना है। लगता है कि इससे मार्जिन बढ़ेगा या कुछ उलट पुलट होगा? जी इस बार तो ऐसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला होता जा रहा है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि ये प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर है, लेकिन तेजस्वी ने आखिरी चरणों में जो काफी पसीना बहा, कहाँ पे यूरोप से आए और सीधे पसीना बहाना शुरू कर रोड शो के जरिए उन्होंने है कि माहौल थोड़ा सा अपने जो है कोर वोटर को उन्होंने एकजुट कर दिया है, तो इससे है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। इससे मार्जिन का असर पड़ेगा, बहुत कम रहेगा। मार्जिन का असर कम रहेगा। प्रिया है, उनसे जानते हैं कि क्या लग रहा है बांकीपुर में। प्रिया मानती है कि त्रिकोणीय मुकाबला, क्योंकि हाई वोल्टेज ड्रामा कल रात में भी आपने देखा होगा, प्रशांत किशोर जिस तरह से थाने में गए, एसएचओ से बहस हुई। आज सुबह में प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में बुरे। तो आप क्या मानती है, लड़ाई बीजेपी बनाम प्रशांत किशोर या त्रिकोणीय? क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी 2 दिन पसीना बहाया है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। देखिए मुकाबला तो त्रिकोणीय है, लेकिन अभी का जो दिलचस्प नजारा, अभी मैं रास्ते से आ रही थी, बांकीपुर का क्षेत्र है, एएन कॉलेज के आसपास, वहां पे काफी भीड़ थी। 1-2 लोगों से मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पीके को वोट देकर आ रहे हैं। हम आखिर पीको को क्यों दिए, बीजेपी भी है, तेजस्वी भी है, तो उनका कहना है कि चुनाव में आए हैं, रणनीतिकार के तौर पे बड़े बड़े को बनाए हैं, तो अब उन्हें भी मौका देना चाहिए। लेकिन देखिए ये बीजेपी है, आपने देखा कि तेजस्वी यादव और पवन सिंह जब आमने सामने हुए थे, वीडियो ने तो बवाल तय किया, लेकिन अब सवाल है कि बांकीपुर चुनाव अब दिलचस्प होता नजर आ रहा है। ऐसे में कहना मुश्किल है कि किसको बढ़त मिल सकती है। ठीक है, किसको बढ़त मिलेगी? एक अंतिम सवाल रवि उपाध्याय सर आ चुके हैं, रवि उपाध्याय सर से पूछेंगे। रवि सर, वोटिंग परसेंट कम,
दूसरा, हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हाई वोल्टेज ड्रामा कल शाम से ही, कल जिस तरह से प्रशांत किशोर थाने गए, एसएचओ से जबरदस्त तरीके से बहस हुई, तेजस्वी यादव ने भी पसीने बहाए हैं। तो वोटिंग परसेंट कम, आमतौर पे जो हम परसेप्शन है या जो हम इतिहास देखते हैं, तो ये माना जाता है कि उपचुनाव में अगर वोटिंग परसेंट कम है तो वो सत्ता पक्ष के फेवर में जाता है। ये आमतौर पे एक ट्रेंड रहा है, आप क्या किस रूप में देखते हैं? नहीं देखिए, जो सुबह से ट्रेंड देख, हम खुद वोट दे करके आए हैं। अच्छा, देखिए रवि सर भी वोट दे के आए हैं, इसलिए हम कहेंगे, स्वराज पोस्ट कहेगा कि जितने भी बांकीपुर के वोटर्स हैं वो निकलिए, घर से बाहर निकलिए, आपको जिसको वोट करना है कीजिए, लेकिन घर से बाहर निकलकर वोट जरूर कीजिए। हम खुद वोट करके आए हैं, 94 नंबर बूथ पर मेरा वोट था, वोट करके आए हैं। लेकिन वोट का इस बार कुछ बदला हुआ स्वरूप हमको उपचुनाव में दिखाई पड़ता है। ऐसे लोग, आम लोग कहते भी हैं कि उपचुनाव और आम चुनाव में अंतर होता है, यह दिखाई भी पड़ रहा है। लेकिन निश्चित रूप से अभी तक आप जब दोपहर तक ये कर रहे हैं तो उस समय तक वोट का स्पष्टता से नहीं दिखाई पड़ रहा है कि क्या किधर जा रहा है, इधर जाएगा उधर जाएगा, क्या होगा। लेकिन निश्चित रूप से जितनी बात समझ में आ रही है, पेच फंसा हुआ दिख रहा है। हाँ, पेच फंसा। लेकिन सर अमूमन हम देखते हैं, क्योंकि हमने दर्शकों को कहा था कि अंतिम में हम बताएंगे कि कम वोटिंग परसेंट होना उपचुनाव में किसके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो अमूमन ये ट्रेंड रहा है भारतीय राजनीति में, उपचुनावों के इतिहास में, कि अगर बदलाव की स्थिति में नहीं है जनता, अगर बदलाव के मूड में नहीं है, अगर बदलाव के मूड में होती तो अभी तक जबरदस्त वोटिंग होती। लेकिन सामान्य जो कैडर वोटर होते हैं वही निकलते हैं और जाकर वोट करते हैं। देखिए, निश्चित रूप से वही कुछ दिखाई भी पड़ रहा है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम कई बूथ पर हम खुद घूम करके देखे हैं कि अब जो महिलाएं हैं, जो आधी आबादी की बात कही जाती है, एनडीए का कोर वोटर, नीतीश कुमार का कोर वोटर, उसमें जो कुछ महिलाएं थी उनका हमने कुछ सुना कि वह एक दूसरे से बात करते हुए, गॉसिप करते हुए निकल रही थी। तो कही कि हम लोग इस बार बदलाव के लिए, तो अब क्या बदलाव है? अब जो दिल्ली का जंतर मंतर का आंदोलन है, जो चला बच्चों का, जेन जी का, उसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है, अभिभावक भी उसमें आगे बढ़ करके आए, तो यह सब तमाम तरह की बातें कुछ कुछ दिखाई पड़ रही है। अब देखिए, यह जो टोटल वोटिंग का परसेंटेज क्या होगा, इसी पर आपको देर शाम पता चलेगा कि क्या वोटिंग का परसेंटेज है और किधर ट्रेंड भाग रहा है। चलिए शाम को भी चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने कई सालों तक पत्रकारिता में चुनाव को कवर किया है, उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि कम वोटिंग परसेंट होना सत्ता पक्ष के लिए अमूमन फायदेमंद माना जाता है। ददन जी हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ ददन। हाँ, देखिए, अभी जैसे आपने सवाल किया कि ये मुकाबला त्रिकोणीय है, हाँ बिल्कुल ये मामला त्रिकोणीय है। कब तक? जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता तब तक। उसके बाद तो होना वही है, क्योंकि देखिए बीजेपी ने सब कुछ झोंक दिया है और 30 साल से कंटिन्यू वहां जीतती आई है, तो इतना आसान नहीं होगा कि उनके वोटरों को आसानी से तोड़ दिया जाए। हाँ, एक ऐसा हो सकता था जब या तो पीके अकेले लड़ते, तेजस्वी उनके सपोर्ट में होते, या तेजस्वी के सपोर्ट में पीके होते। जब अकेले ही नहीं हरा पाए तो ये त्रिकोणीय खुद ही तो अपने अपने वोट बांटकर कैसे हरा पाएंगे बीजेपी? चलिए ठीक है। देखिए जनता कब क्या कुछ करती है ये न हम जानते हैं न कोई और जानता है, लेकिन मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग है। अभी तक उदासीनता दिखी है, जरूर दिखी है, जो वोटिंग ट्रेंड बता रहा है। लेकिन स्वराज पोस्ट की अपील, निकलिए अपने घर से बाहर, जिसे आपको वोट करना है, आरजेडी को करना है, प्रशांत किशोर को करना है, बीजेपी को करना है, जिसे करना है आप जाइए, लेकिन अपने वोट का प्रयोग जरूर कीजिए। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री